हरे कृष्णा भक्तों, श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहाँ देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। नमस्कार, भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा सुनेंगे। पुराणों के अनुसार मार्गशीर्ष माह के पंचम तिथि को बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी के काले रंग की एक मूर्ति स्थापित है। इस प्रतिमा में श्री कृष्ण और राधा का युगल स्वरूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही अर्पित किया था। वह अक्सर वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देने आते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने उन्हें कहा कि बाकी सभी लोगों को भी श्री कृष्ण और राधा के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब श्री राधा कृष्ण ने उसी स्वरूप में उनके पास ठहरने की बात की। इस पर हरिदास जी ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो मैं कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज़ एक नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकर होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। श्री राधा कृष्ण के इस रूप को श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी का जन्म विक्रम संवत्सर 1535 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था। पिता आशुधीर माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के होल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। संवत्सर 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास लेकर गए, किंतु वे जानते थे कि स्वामी जी अपने मन से ही गाया करते हैं, वे किसी को सुनाने के लिए नहीं गाते। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर एक राग के गलत सुर निकाल दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी को बहुत क्रोध आया और वह सही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश से बादल झमझमा उठे। सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु यह मंदिर की विशेषता इनको अन्य मंदिरों से विभिन्न बनाती है। मंदिर के सेवायत वहाँ के गोस्वामी बताते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यह रोज मंगला आरती नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ मंदिर में हर रात्रि रासलीला के बाद श्री कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी को बंसी धारण कराई जाती है। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं। उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा की तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ इसी मंदिर में होती है। मान्यता है कि बांके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत हो जाते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगाया हुआ है, जो हर 2 मिनट में हिलता रहता है, ताकि कोई भी बांके बिहारी को एकटक देख न सके। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। साथ ही उनकी आँखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। एक बार वृंदावन जाकर ये सब खुद भी अनुभव कर सकते हो। सच में मैं मेरे खुद के अनुभव से ये कहती हूँ कि वाकई में श्री बांके बिहारी जी अद्भुत है। उन्हें देखकर इस जीवन में और कुछ पाने की इच्छा नहीं बचती। जय श्री राधे।
आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।